अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 12.8 शुड एक्ट के मल्टीपल है किसका R1 R2 प्लस मल्टीपल ऑफ R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू S स्क्वायर। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि हमारे पास R1 R2 R2 R3 R1। तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें मालूम है R1 क्या होता है, हमारे पास डेल्टा ओवर S माइनस ए, डेल्टा ओवर S माइनस बी, और ये R2 डेल्टा ओवर S माइनस बी, तो R3 डेल्टा ओवर S माइनस सी, तो डेल्टा ओवर S माइनस सी डेल्टा ओवर S माइनस ए। हमने R1 2 3 की वैल्यूज पुट कर दी। तो अब आपके पास क्या बनता है, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, डेल्टा स्क्वायर ओवर S माइनस ए S माइनस बी। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रही है S माइनस बी इंटू S माइनस सी, तो ये भी डेल्टा स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर S माइनस ए तो S माइनस सी। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर कॉमन ले लें तो रिमेनिंग में क्या आता है 1 ओवर S माइनस ए S माइनस बी, 1 ओवर S माइनस बी इंटू S माइनस सी, 1 ओवर S माइनस ए S माइनस सी। आप यहां पर ले लें एलसीएम, क्या ले लें जी, एलसीएम ले लें। क्या आता है जी, S माइनस ए, आपके पास यहां से S माइनस ए आएगा, ठीक है, S माइनस बी आएगा इंटू S माइनस सी आएगा। देखें दोनों टर्म्स डिवाइड हो सकती हैं, ये दोनों पे डिवाइड हो रही हैं, दोनों भी। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। S माइनस ए और S माइनस बी जब एलसीएम पे डिवाइड किया जाता है तो रिमेनिंग टर्म बचती है आपके पास S माइनस सी प्लस, जब आप S माइनस बी S माइनस सी डिवाइड करते हैं तो रिमेनिंग टर्म क्या बचती है, S माइनस ए। जब आप S माइनस ए S माइनस सी डिवाइड करते हैं रिमेनिंग टर्म बनती है आपके पास S माइनस बी जी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बनता है डेल स्क्वायर जी 3S माइनस ए माइनस बी माइनस सी ओवर S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। हम यहां से S से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और S से हम डिवाइड भी कर लेते हैं। तो यहां से आप जैसे कॉमन लेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, देखें तो ये बनता है आपके पास S डेल स्क्वायर, तो यहां से बन जाता है आपके पास 3S माइनस 2S ओवर, ये बन जाता है आपके पास हीरो फार्मूला के मुताबिक डेल स्क्वायर। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे बनता है। तो आपने पढ़ा था कि 2S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है जी। और आपके पास जो हीरो फार्मूला होता है वो होता है डेल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल। तो यहां से आपके पास बन जाएगा ये वाला जो है डेल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बन जाता है आपके पास S इंटू 3 माइनस ओनली S, तो ये बन जाएगा आपके पास S स्क्वायर, जो कि आपके पास ये राइट हैंड साइड है। अब हम बात करेंगे इसी का दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2, R1 R2 R3 इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो हम यहां पर भी क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, R1 R2 R3, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें। R क्या होता है डेल्टा ओवर S, और R1 क्या है डेल ओवर S माइनस ए, R2 डेल ओवर
एस माइनस बी, और R3 क्या है, डेल ओवर एस माइनस सी। सबको मल्टीप्लाई कर दें, डेल 4 बन जाएगा, नीचे क्या आएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हमें मालूम है कि ये डेल 4 और ये बाय हीरो फार्मूला आपके पास क्या होता है, डेल स्क्वायर होता है। तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आता है, ये पावर से कैंसिल, तो रिमेनिंग में क्या बन रहा है हमारे पास, डेल स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई है और पार्ट इसका 1 और 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 है हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4 कैपिटल R। हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो जो कि हमारे पास R1 R2 R3 माइनस R। तो हमारे पास R1 क्या होता है, डेल ओवर S माइनस ए, R2 होता है डेल ओवर S माइनस बी, R3 होता है डेल ओवर S माइनस सी, माइनस R क्या होता है, डेल ओवर S। तो यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ जाता है, डेल, डेल क्या आता है, कॉमन आता है। तो 1 ओवर S माइनस ए, 1 ओवर S माइनस बी, 1 ओवर S माइनस सी, माइनस 1 ओवर S। अब हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग एलसीएम लेते हैं, इन दो टर्म्स का अलग ले लें, इन दो टर्म्स का एलसीएम अलग ले लें। तो हमारे पास ये बन जाता है, जी एलसीएम क्या आता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, तो एस माइनस ए कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, एस माइनस बी, तो एस माइनस बी कैंसल, तो एस माइनस ए। तो यहां पर हमारे पास एलसीएम आता है एस इंटू एस माइनस सी, तो एस माइनस, तो एस कैंसल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें एस माइनस सी डिवाइड किया तो हमारे पास एस, एस जब डिवाइड किया तो एस कैंसल, तो एस माइनस सी, तो ब्रैकेट माइनस सी, जैसी ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाता है जी 2s माइनस ए माइनस बी ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी। तो यहां से देखें ये एस और एस कैंसल, तो सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। तो 2s क्या होता है हमारे पास, 2s हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो ये आपके पास एज इट एस इंटू एस माइनस सी। तो यहां से देखें अगर, तो आपके पास ये प्लस माइनस, तो क्या बच गया आपके पास जी, आपके पास सी ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। तो यहां से आप कॉमन ले सकते हैं क्या, सी डेल ओवर 1 ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, 1 ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब आप दोबारा एलसीएम ले लें, तो हमारे पास सी डेल, तो ब्रैकेट, तो क्या बनता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी जी। तो अब हमारे पास जब एलसीएम लेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एस इंटू माइनस सी आएगा, तो प्लस जी एस इंटू एस माइनस सी कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, तो सी डेल, तो आपके पास बन जाता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको ओपन कर दें, एस स्क्वायर माइनस सी एस प्लस एस स्क्वायर माइनस बी एस माइनस ए एस प्लस ए बी। तो यहां से देखें आपके पास
ये बन जाएगा सी डेल ओवर, ये आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास बाय हीरो फार्मूला क्या होता है, डेल स्केयर होता है, एस एंड एस 2s स्केयर, तो माइनस एस कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी, तो प्लस ए बी। तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, ये आपके पास पावर से कैंसिल हो जाएगा, c ओवर डेल, तो ये 2s स्केयर माइनस एस इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 2s होता है प्लस ए बी। आपने अभी यहां पर भी रिप्लेस किया कि आपके पास जो 2s होता है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, अब दोबारा a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s, तो ये बन जाता है आपके पास c ओवर डेल 2s स्केयर माइनस 2s स्केयर प्लस ए बी। तो यहां से आपके पास 2s स्केयर कैंसल, तो ये बन जाता है आपके पास, देखिए ए बी सी ओवर डेल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी 4 कैपिटल आर, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दें, 4 आपको पता है ये फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल आर। तो इस तरह हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जी। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास R1 R2 R3 इज इक्वल टू आर एस स्केयर। तो हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, R1 R2 R3 इज इक्वल टू R1 क्या होता है, डेल ओवर S माइनस ए डेल ओवर S माइनस बी डेल ओवर S माइनस सी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 दफा क्यूब हो जाएगा, नीचे क्या आएगा S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। तो हम क्या करते हैं, इस S से मल्टीप्लाई और S से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है S डेल क्यूब ओवर, ये यहां से क्या बन जाएगा, ये बाय हीरो फार्मूला डेल स्केयर बनता है, तो ये डेल स्केयर इस डेल से कैंसल, तो रिमेनिंग में क्या बन गया हमारे पास, बन गया जी S डेल। हमें पता है कि हमारे पास जो R होता है स्मॉल r, वो होता है डेल ओवर S, तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ डेल क्या बन गया आर एस। तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं एस इंटू इस डेल की जगह आर एस, तो ये बन जाएगा आर एस स्केयर। तो इस तरह से आपकी ये राइट हैंड साइड बन गई, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड कैपिटल आर, small r, r1, r2 and r3 if measures of the sides of triangle ABC are। हमें साइड्स a, b and c गिवन है, तो हमने मालूम क्या करना है, जो अभी तक फार्मूलाज इस्तेमाल किए हैं, कैपिटल R हमें पता है क्या होता है a b c ओवर 4 डेल, तो R क्या होता है डेल ओवर S, R1 क्या होता है डेल ओवर S माइनस A, तो R2 क्या होता है डेल ओवर S माइनस B, एंड R3 क्या होता है डेल ओवर S माइनस डेल ओवर S माइनस C। तो देखिए सबसे पहले मुझे जो इसके अंदर कॉमन इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, एक हमें S चाहिए और एक डेल चाहिए। तो S हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास जो S होता है 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो इस तरह से 2S इज इक्वल टू A कितना है 13 14 15, तो 2S इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो ये बनता है 42। तो S कितना बना, S हमें मिला कितना 21, जो कि आगे इस्तेमाल होना है। अब हम मालूम करते हैं बाय यूजिंग हीरो फार्मूला डेल, तो वो हमारे पास क्या होता है, डेल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो वो हमारे पास बन जाता है, वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास कितना आता है 21 माइनस A कितना है 13, तो 21 माइनस B कितना है 14, 21 माइनस C कितना है 15,
तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 21 जी, 21 में से 13 8, 21 में से 14 7, 21 में से 15 6। तो इस तरह से हमारे पास डेल बन जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 जो कि बनता है हमारे पास 7056। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास बनता है 84। तो इस तरह हमारे पास डेल क्या आ गया 84। अब हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, देखें हमें आर चाहिए। सवाल आर क्या होता है हमारे पास डेल ओवर एस होता है, और आर वन क्या होता है डेल ओवर एस माइनस ए होता है। तो एस माइनस ए भी चाहिए, यानी कि हमारे पास जो पहला फॉर्मूला बनता है वो होता है हमारे पास स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल ओवर एस। तो डेल आपके पास कितना है जी 84 है, जबकि एस कितना है आपके पास 21 है। आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ये हमारे पास देखिए हमने पहला आर मालूम कर लिया। अब हम मालूम करते हैं आर वन। तो आर वन जो होता है वो होता है हमारे पास डेल ओवर एस माइनस ए, ठीक है जी। तो आर वन इज इक्वल टू डेल आपके पास कितना निकाला है आपने 84, एस कितना है आपके पास 21, ए कितना है आपके पास 13। तो इस तरह से आपके पास आर वन कितना बनता है 84 बाई 21 में से 13 निकाला 8। तो आप इसको 8 डिवाइड कर दें 84 पे, 84 पे 8 डिवाइड करें तो आपके पास 10.5 बनता है। तो इसका मतलब आर वन कितना मिला 10.5, 10.5। अब हम मालूम करेंगे आर टू। तो हमारे पास आर टू का फार्मूला क्या होता है आर टू इज इक्वल टू डेल ओवर एस माइनस बी। तो आर टू मालूम करेंगे, डेल हमारे पास कितना है 84, एस हमारे पास 21, बी कितना है आपके पास 14। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है 84 बाई जी 7 बनेगा। तो इस तरह से आप इसके ऊपर डिवाइड कर दें, 7 वन जा तो 7 टू जा, तो इस तरह हमारे पास आर टू कितना बन गया जी 12। अब हम मालूम करते हैं जी आर थ्री। क्या मालूम करते हैं आर थ्री। तो जो कि आपके पास बनता है डेल ओवर एस माइनस सी। तो आर थ्री डेल हमारे पास 84, एस हमारे पास 21, सी हमारे पास 15 है। तो आर थ्री हमारे पास 84 बाई 6। तो आर थ्री हमें क्या मिला 6 वन जा तो 6 फोर जा, यानी कि 84 पे आप डिवाइड कर दें किसको 6 को, तो हमारे पास 14 ही बनता है। तो आर थ्री भी हमारे पास आ चुका है। अब हमने हमारे पास क्या रह रहा है, हमने आर वन आर टू एंड आर थ्री। तो देखें आर वन आर टू आर थ्री मालूम कर चुके। अब हम मालूम करेंगे कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या होता है आपके पास इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल जी। ए कितना है आपके पास 13, बी आपके पास 14, सी आपके पास 15, 13 14 15 4, डेल आपके पास कितना है 84। इस तरह से कैपिटल आर आपके पास बन जाता है। इनको मल्टीप्लाई कर दें 13 14 और 15, ये अब आपके पास बनता है 2730। तो इसी तरह 84 मल्टीप्लाई 4 तो आपके पास बनता है 336। तो कैपिटल आर आपके पास बन गया 2730 डिवाइड कर दें 336। तो ये आपके पास बनता है 8 तो ये बनता है हमारे पास 8.125। तो इसको भी सर्कल करें। तो देखिए हमें जो मालूम करना था कैपिटल आर वन आर टू आर थ्री, हमने सबकी वैल्यूज मालूम कर ली। इस तरह हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन 6 का कंप्लीट हुआ।
तो 6 क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम एज इट पार्ट 1। तो हमें पता है हमारे पास 2s क्या होता है जी, a प्लस b प्लस c। तो 2s इज इक्वल टू a 34 है, b 20 है, c आपके पास 42 है। तो इस तरह ये बन जाता है आपके पास 42 प्लस 20 62 एंड 34 96। तो s क्या बन जाएगा आपके पास 48, यानी कि क्या बन जाएगी 48। अब हम मालूम करते हैं बाय यूजिंग हीरो फार्मूला डेल की वैल्यू। तो वो हमारे पास फार्मूला बनता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी जी। तो s आप निकाल चुके हैं जो कि आपके पास 48 है, a आपके पास कितना है 34। तो 48 माइनस बी कितना है आपके पास 20, 48 माइनस सी कितना है आपके पास 42। ठीक है जी। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आपके पास बन जाता है 48 जी। तो यहां से आपके पास बनता है 14, ठीक है जी। 48 में से अगर हम निकालते हैं 20 तो हमारे पास बनता है 28। तो यहां से हमारे पास बनता है 6। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बनता है जी, 48 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 6। तो ये बन जाता है आपके पास 112,896। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास बनता है 336। तो इस तरह हमारे पास क्या बन गई वैल्यू 336 वाला किसकी, डेल की। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा क्या है जी, हमने मालूम करने हैं क्या जी, आर, R1 R2 R3 एंड कैपिटल R। तो हमारे पास जो स्मॉल r होता है वो होता है हमारे पास डेल ओवर s। तो इनकी वैल्यू पुट करें, डेल हमारे पास 336 ओवर s कितना है हमारे पास 48। तो इस तरह हमारे पास r की वैल्यू क्या बनती है, 336 डिवाइड कर दें 48 को तो हमारे पास बनता है 7। तो इस तरह हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालते हैं R1 की। तो हमारे पास R1 क्या होता है, जो कि डेल ओवर s माइनस ए। R1 डेल हमारे पास कितना आ रहा है जी 336 ओवर s कितना है हमारे पास 48 माइनस ए कितना है जी 34 जी। 48 14 आएगा। तो हमारे पास इस पे 336 डिवाइड कर दें 14 जो कि हमारे पास क्या बनता है 24। तो इस तरह R1 की कीमत मिल गई हमें 24। अब हम मालूम करते हैं R2 जो कि डेल ओवर S माइनस बी। डेल कितना है हमारे पास 336। तो हमारे पास देखें s कितना है, हमारे पास s है जी 48 48। b कितना है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो इस तरह हमारे पास R2 कितना बना 336 ओवर 28 जी। तो 336 पे डिवाइड कर दिया जाए 28 को तो हमारे पास आंसर आता है 12। क्या जी 12। तो इस तरह हमारे पास R2 भी आ गया। अब हम मालूम करते हैं R3। तो R3 हमारे पास क्या है जी, डेल ओवर S माइनस सी जी। डेल हमारे पास क्या है जी, डेल हमारे पास 336, S हमारे पास 48, सी हमारे पास है 42। तो R3 हमारे पास 6 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास ये बनता है 336 डिवाइड कर दें 6 पे तो हमारे पास 56 बनता है।
अब हम मालूम करेंगे कैपिटल आर, जो कि हमारी लास्ट वैल्यू है, कैपिटल आर जो कि ए बी सी ओवर 4 डेल। तो कैपिटल आर ए हमारे पास कितना है 34, बी हमारे पास 20, जबकि सी हमारे पास 42 बाई 4, डेल हमारे पास कितना है 336। तो कैपिटल आर हमारे पास बन जाएगा जी, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 34 मल्टीप्लाई 20 34 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 42, तो ये हमारे पास बनता है 28560 बाई 4 मल्टीप्लाई 336, तो वो बनता है हमारे पास 1344। तो आप डिवाइड कर दें, 28560 डिवाइड करें 1344 पे, तो हमारे पास आंसर बनता है 21.25 जी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और इस तरह हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।